अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अख्तर है। वेलकम टू स्प्राउट इन्फोटेक। मैं आज आपको दो तीन पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ मी टू लिस्टिंग के बारे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मी टू लिस्टिंग को कैसे करना है। उसको चलो लिस्ट तो कर लिया, उसके आगे कुछ क्वेश्चन किए थे, वो मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो पहली बात यह है कि जब भी आपने मी टू लिस्टिंग करनी है तो मी टू लिस्टिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको अमेज़न हर लिस्टिंग जो आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने की इजाज़त दे। जैसे कि देखें, ये मैं एग्जांपल आपके लिए रखी है इधर कि ये देखें, मैंने ये प्रोडक्ट हंट की और मैंने इसका एसएन इधर लगाया है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। तो मुझे अमेज़न कह रहा है कि अप्लाई टू सेल। वो कहता है अगर ये आइटम आपने सेल करनी है तो आप पहले हमसे परमिशन लें। ये इसका परमिशन लेने का तरीका अमेज़न की हद तक तो ठीक है कि अमेज़न आपसे आपसे कह रहा है कि आप हमसे परमिशन लें, फिर हम आपको अलाउ करेंगे कि आप सेल कर लें इसको। लेकिन इसके अलावा जो मेन बात है परमिशन लेने वाली, वो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो ब्रांड ओनर है, जो ब्रांड है, उस ब्रांड से आपने जो परमिशन लेनी है, मेन चीज़ वो है, मेन पॉइंट जानने वाला वो है। अमेज़न आपको कई दफ़ा आप जो प्रोडक्ट हंट करते हैं उसकी लिस्टिंग के लिए और लिस्टिंग के बाद आपको सेल करने की इजाज़त दे देता है। लेकिन उसमें ब्रांड जो पीछे बैठा होता है, जिसकी वो प्रोडक्ट, जिसकी आइटम होती है, वो किसी वक़्त भी आपको जो है ना ऑब्जेक्शन लगा के रोक सकता है कि आप मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। उधर उसमें आके ये होता है कि अगर अमेज़न आपको अलाउ कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं ज़हन में रखना कि ये आपकी प्रोडक्ट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई भी रोक सकता है, जिसकी वो आइटम है, जिसका वो ब्रांड है, जिसको वो बिलॉन्ग करता है, वो आपको किसी टाइम भी रोक सकता है। जब उसको पता चलना है कि ये एक सेलर बढ़ गया मेरी आइटम में, तो उसको पता चल जाना है, उसने पहले आपको वार्निंग देनी है कि आप ये अपनी प्रोडक्ट जो है ना अपनी लिस्टिंग से, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको लिस्टिंग से आउट करें। अगर आप नहीं करते तो फिर आपने 2-3 दफ़ा आपको मैसेज करेगा, कई दफ़ा तो वो मैसेज भी नहीं करते ब्रांड्स, वो डायरेक्ट कंप्लेन करते हैं अमेज़न को। अमेज़न को जब कंप्लेन करनी है तो अमेज़न पहले तो आपको कह चुका होता है कि आप इसको सेल करें, लेकिन साथ ही अमेज़न जो है ना वो चेंज हो जाता है। जब कंप्लेन आती है ना, ब्रांड की कंप्लेन आने के बाद अमेज़न टोटली चेंज हो जाएगा। फिर वो आपको मैसेज करेगा, वार्निंग मैसेज, आप ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ये किसी ब्रांड की है, तो आप इसको सेल नहीं करें, इसको अपनी सेलर लिस्टिंग से रिमूव करें। तो ये इन्फ्रिंजमेंट केस बन सकता है आपके आपके खिलाफ। आप जो है ना आप किसी की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर इजाज़त के, उसमें जो है ना वो फिर अमेज़न भी उस ब्रांड की हेल्प करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। इस चक्कर में आके आपका सेलर अकाउंट भी रिस्क में चला जाता है। वेलकम टू सप्राउट इन्फोटेक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक अच्छा, जब आप किसी ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं तो वो आपका ऑथेंटिक तरीका है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू करें। अगर आप किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेते, डायरेक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करके तो लिस्टिंग कर लेते हैं, अमेज़न फौरी आपको दे देता है परमिशन कि आप सेल करें। जैसे कि मैंने इधर ये देखें, ये प्रोडक्ट हंट की है, ये प्रोडक्ट मैंने हंट किया आप लोगों को समझाने के लिए कि इस पे जो ये देखेंगे अमेज़न जो है ना वो, मैंने जब इधर एसिन डाला है तो अमेज़न मुझे इजाज़त दे रहा है, परमिशन दे रहा है कि आप सेल दिस प्रोडक्ट। अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अमेज़न तो मुझे परमिशन दे रहा है, लेकिन ब्रांड से परमिशन मैंने नहीं ली। अगर डायरेक्ट मैं इसको सेल करना चाहूँ तो मैं सेल कर सकता हूँ। इसकी जो है ना अब कंडीशन देनी है, आपने न्यू करनी है या यूज़ सेल करना है। मैं न्यू करता हूँ तो सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेज़न की हद तक तो आप क्लियर हो गए। जब ये लिस्टिंग आपके अमेज़न सेलर अकाउंट में लिस्टेड हो जाएगी, आपकी सेल शुरू हो जाएगी,
उसके बाद अगर बगैर ब्रांड के परमिशन लिए बगैर आप नेक्स्ट स्टेप को ले लेते हैं कि मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है, मैं अब इसका जो है ना माल तैयार करवा के इसकी जो इन्वेंट्री है वो मैं अब अमेज़न को भेज देता हूँ। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपने जब एफबीए करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है, आपने पहले क्वांटिटी इन्वेंट्री जो है ना तैयार करवानी है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। वो कभी भी नहीं ऐसे करना आपने, जब तक आपने ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेनी, चाहे आपको अमेज़न ने अप्रूवल दे दी हुई है, अमेज़न आपको कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट सेल भी हो रही है, फिर भी आपने एफबीए नहीं करना है इसको। जब आपने एफबीए कर लेना है तो आपके जो है ना वो एक्सपेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़ाया होने का खतरा है, क्योंकि जब आप एफबीए करेंगे अमेज़न के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट, आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाती है। जब तक आपकी इन्वेंट्री रास्ते में है, आप बहुत मुतमिन सेटिस्फाई हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो सेल हो रही है, और जब वेयर हाउस में पहुंचेगी तो मज़ीद ज़्यादा अच्छी सेल होगी इसकी। लेकिन उस गलतफहमी में नहीं रहना कि ये कभी भी जो ये ब्रांड है ये जाग सकता है, ये कह सकता है आपको कि मेरी प्रोडक्ट अपने स्टोर से आउट करो, इसको रिमूव करो, मैं नहीं तो आप पे केस करूंगा। तो ये इस तरह का रिस्क कभी भी नहीं लेना आपने। कभी भी जो मी टू लिस्टिंग है किसी भी ब्रांड की, उस पे एफबीए करने की कोशिश नहीं करनी जब तक आप किसी ब्रांड से अथॉरिटी लेटर नहीं ले लेते, जब तक आपको परमिशन नहीं देता ब्रांड के आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो फिर आप जो है ना एफबीए कर सकते हैं। अदरवाइज एफबीए नहीं करना, क्योंकि एफबीए बहुत बड़ा रिस्क होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो सकती है। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं अपने स्टोर में, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई जो ऑलरेडी सेलर है, ब्रांड है, वो अपनी प्रोडक्ट एक एक आइटम सेल कर रहा है, उसने एक आइटम की सेल लगाई हुई है, तो या दो या तीन की, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो कम्बो में भी होता है कि कम्बो दो दो तीन तीन या चार चार पीस के ग्रुप बना के भी उन्होंने सेल लगाई होती है। आप अगर उस आइटम को, उस लिस्टिंग को आप उठा लेते हैं, तो आपने स्टोर में लिस्ट करते हैं, तो आप उसकी कम्बिनेशन जो होती है उसने बनाई होती है उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर उसने ये चार मैट्रेस लगाए हुए हैं ये इतने डॉलर में, तो अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आप अपने बायर को चार ही पीसेस आपको भेजने भेजने पड़ेंगे, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक पीस आप उसको भेजें। ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि आप ये क्लियर कर दें कि जो भी हम मी टू लिस्टिंग करते हैं उसमें हम कॉम्बिनेशन जो कम्बो है उनकी ऑफर उसको चेंज कर सकते हैं, वो आप कभी भी नहीं कर सकते चेंज, क्योंकि मी टू लिस्टिंग में एक लिमिट दी हुई है अमेज़न ने कि जस्ट आप अपनी ऑफर दे सकते हैं कि इससे सस्ती या महंगी आप चीज़ ये सेल करना चाहते हैं, आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है तो आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई चीज़ अमेज़न ये कहता है कि जो चीज़ आपने कहीं से खरीदी हुई है, आपके पास पुरानी भी पड़ी हुई है या नहीं है, तो आप उसकी ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि जब आपने खरीद ली हुई है तो वो आपकी है, लेकिन होनी वो उसी ब्रांड की चाहिए। तो अगर हम ये करें कि सेल दिस प्रोडक्ट को हम क्लिक करते हैं, तो उधर आप देखेंगे कि ऑप्शन सिर्फ़ ऑफ़र का आएगा। ये देखें हम इस पेज पे आ गए हैं, और आप ये देखें कि सिर्फ़ ऑफ़र का ऑप्शन है, ऑफ़र के अलावा और कोई ऑप्शन अमेज़न नहीं हमें दे रहा। तो इससे साबित होता है कि आप सिर्फ इसकी चेंजिंग जो है ना, ऑफर प्राइस सिर्फ आप दे सकते हैं। इधर आप कंट्रीब्यूशन स्कोर लगा सकते हैं, अपना कोई स्कोर नंबर दे दें, क्वांटिटी लिखें आपके पास कितनी है, प्राइस दे दें कि आपके पास क्या प्राइस होगी, जिस प्राइस से वो कोई सेल कर रहा है उससे आप ऊपर नीचे जो भी आपने, जो आपका जहन है जैसे आपने ये इसको सेल करना है, ज़ाहिर है जो सेल कर रहा है उससे नीचे वाली प्राइस आप देंगे, तो तब भी जो है ना आपकी सेल होगी। तो ऑफरिंग कंडीशन जो आपने न्यू पहले दी है वो इधर भी आपने मेंशन करना है, और इधर आपने फुलफिलमेंट चैनल जो है ना वो शो करना है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। ये मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो जो मेरी पहले बनी हुई है मी टू लिस्टिंग के बारे में, उसमें मैं सारा कुछ बता दिया हुआ है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन करने के लिए ये वीडियो आज मैंने बनाई है कि ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। तो आज का टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।